नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आप सभी के लिए लीवर शोधन प्रक्रिया से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। शरीर को निरोगी रखने और टॉक्सिन्स के उत्सर्जन के लिए यकृत की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। पित्ताशय की पथरियों का उत्सर्जन स्वास्थ्य में एकदम सुधार लाता है। एलर्जी ठीक होने लगती है। कंधे, ऊपरी बाजू और पीठ का दर्द मिट जाता है तथा आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। मैं आपको लीवर क्लींजिंग के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लीवर के कार्य को जानते हैं। आपके यकृत या लीवर का मुख्य काम पित्त बनाना है, जो रोज 1 से 1.5 लीटर पित्त बनता है। लीवर में असंख्य पित्त वाहिकाएँ होती हैं जो बाहर निकलकर मुख्य पित्त वाहिनी में खुलती हैं। पित्ताशय मुख्य पित्त वाहिनी से जुड़ी एक थैली होती है जिसमें पित्त इकट्ठा होता रहता है। जब हम फैट, प्रोटीन या साइट्रिक एसिड का सेवन करते हैं तो पित्ताशय का संकुचन होता है और सारा पित्त मुख्य पित्त वाहिनी द्वारा आंतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब लीवर में सबसे पहले जानते हैं कि पथरी क्यों बनती है। कई लोगों की, यहाँ तक कि बच्चों की भी पित्त वाहिनियाँ क्रिस्टल्स और पथरियाँ बनने के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं। कुछ को कोई तकलीफ़ नहीं होती है तो कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। सोनोग्राफी या एक्सरे में कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि एक तो पथरियाँ बहुत छोटी होती हैं, इस अवस्था तक कैल्सिफाइड भी नहीं होती और पथरियाँ पित्त की थैली में भी नहीं होती हैं। अब पथरियों के प्रकार को समझते हैं। पथरियाँ कई तरह की होती हैं। अधिकांश में कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं। ये काली, लाल, सफ़ेद, हरी या मटमैली हो सकती हैं। काली पथरियों में ग्रीस और ऑयल होता है और ये गर्म होने पर पिघल जाती हैं। प्रायः हर पथरी के केंद्र में कीटाणु का एक समूह होता है। कई अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि पथरी बनने की शुरुआत हमेशा एक मृत पैरासाइट से होती है। जैसे जैसे पथरियाँ बढ़ती हैं, लीवर पर उल्टा दबाव डालती हैं और पित्त भी कम बनने लगता है। लिम्फ का प्रवाह भी थम जाता है। पथरी बनने से कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन कम होता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है। चूँकि पथरियाँ चिपचिपी होती हैं, इसीलिए पित्त के प्रवाह में विचरण करते कीटाणु, वायरस और पैरासाइट्स के अंडे पथरियों पर चिपक जाते हैं तथा हमेशा संक्रमण का स्रोत बने रहते हैं। इसीलिए पथरियों से निजात पाए बिना आमाशय के फोड़े, संक्रमण और अपच कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। लीवर शोधक सामग्री आप नोट कर लीजिए। इप्सम साल्ट 4 टेबल स्पून यानी कि 60 ग्राम, ऑलिव ऑयल या फ्लैक्स सीड आधा कप 120 ml। अच्छा ऑलिव ऑयल न मिले तो फ्लैक्स सीड, अलसी का तेल प्रयोग करें आप। ताज़े गुलाबी ग्रेप फ्रूट 1 बड़ा या 2 छोटे, ताकि हमें आधा कप 120 ml जूस मिल जाए। आर्निथिन की गोलियां, हिपामर्ज 4 या 8 गोलियां, ताकि आप सुकून से सो सकें। यदि उन्हें नहीं लेंगे तो आपकी रात बड़ी कष्टमय रहने वाली है। कांच का जग ढक्कन समेत, ब्लैक वॉलनट, हल टिंचर कोई भी स्ट्रेंथ 10 या 20 बूंद लीवर से निकले कीड़े मारने के लिए। इस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लीवर की सफाई, विषैले तत्वों और पथरियों का विसर्जन बहुत ज़रूरी उपचार है। सैद्धांतिक तौर पर लीवर क्लींज के पहले पैरासाइट्स से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। लीवर क्लींज अमूमन साल में 2 बार कर लेना चाहिए। तैयारी इसके लिए क्या चाहिए होगी वो जानिए। पैरासाइट्स निकाले बिना लीवर क्लींज करने का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। पहले आप 3 सप्ताह का पैरासाइट क्लीनिंग प्रोग्राम कीजिए। यदि आप मेंटेनेंस पैरासाइट प्रोग्राम पर चल रहे हैं तो आप लीवर क्लींज कर सकते हैं। किडनी क्लींज भी कर लें तो बेहतर होता है। अब इसकी प्रतिक्रिया जानते हैं। क्लींजिंग के लिए शनिवार का दिन उपयुक्त रहेगा क्योंकि अगले दिन आपको आराम करना पड़ेगा। इस दिन कोई दवा या विटामिन की गोली नहीं लेनी है आपको, जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो। यदि आप किडनी या पैरासाइट प्रोग्राम ले रहे हैं तो उसे भी 1 दिन पहले बंद कर दें।
जेपिंग और ड्रॉप्स भी मत लीजिए। ग्रेप फ्रूट को 2 बार गर्म पानी से धो लें। ऑयल की बोतल में 2 से 4 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर अच्छी तरह हिला लें। इस दिन सादा फैट रहित नाश्ता और लंच करें, जैसे उबला भोजन, फलों के जूस, बिना चुपड़ी रोटी या ब्रेड इत्यादि। इससे ज़्यादा पित्त इकट्ठा होगा और लीवर पर दबाव भी पड़ेगा। पित्त अधिक होगा तो पथरियाँ भी ज़्यादा निकलेंगी। भोजन बिल्कुल कम और हल्का हो। यदि एक दिन पहले भी फैट और प्रोटीन नहीं लेंगे तो परिणाम और अच्छा मिलेगा। 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाएं। पानी के सिप ले सकते हैं आप। दिन के 2 बजे के बाद खाना पीना सब बंद है। यदि आप इस नियम को तोड़ते हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब इप्सम सॉल्ट का घोल तैयार करें। एक जग में 3 कप पानी यानी कि 729 ml लेकर उसमें 4 टेबल स्पून यानी कि 60 ग्राम इप्सम सॉल्ट घोल लीजिए। इससे आपकी पौन कप यानी कि 180 ml की 4 खुराक बन जाएगी। जग को आप फ्रिज में रख दें। इप्सम सॉल्ट का स्वाद कड़वा होता है और यदि यह ठंडा है तो पीने में दिक्कत कम होती है। इप्सम सॉल्ट के घोल की पहली खुराक पौन कप पी जाइए आप 6 बजे के आसपास। कड़वाहट मिटाने के लिए पीने के बाद आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन उसे पिए नहीं। तेल की शीशी और ग्रेप फ्रूट बाहर निकाल कर रख दें। 8 बजे आप इप्सम सॉल्ट के घोल की दूसरी खुराक पौन कप भी पी जाइए। आपने 2 बजे से कुछ खाया नहीं है, लेकिन आपको भूख नहीं लगेगी। आप अपनी आगे की तैयारी कर लीजिए। सफलता के लिए हर काम समय से हो जाना चाहिए। इप्सम सॉल्ट से आपको 1-2 पतले दस्त लग सकते हैं। 9:45 PM के आसपास आधा कप यानी कि 120 ml ऑलिव ऑयल एक जग में डाल लीजिए। अच्छे परिणाम के लिए आप उसे 30 मिनट के लिए ओजोनेट कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट का जूस हाथ से निकालें। गुदे को कांटे से अलग कर सकते हैं आप। आपको आधा कप यानी कि 120 ml जूस चाहिए होगा। आप नींबू का रस भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ब्लैक वॉलनट हल टिंचर भी मिलाइए। यदि पिछले कुछ क्लींजेज में पथरियाँ नहीं निकली हैं तो बेहतर परिणाम के लिए साइट्रिक एसिड का प्रयोग करें। इप्सम सॉल्ट की मात्रा भी 2 से 2/3 कप यानी कि 160 ml करने से अच्छा परिणाम मिल सकता है आपको। अब 1 या 2 बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। कोशिश कीजिए कि तेल और ग्रेप फ्रूट का मिश्रण समय पर ले लें। 15 मिनट से ज़्यादा देर नहीं हो, वरना पथरियाँ कम निकलेंगी। इसके बाद 10 PM 10 बजे रात को आपको तेल और ग्रेप फ्रूट का मिश्रण धीरे से सिप करें। 4-आर्निथिन की गोलियां पहले घूंट के साथ ले लेनी चाहिए ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। यदि आप अनिद्रा के रोगी हैं तो 8 गोलियां ले सकते हैं। पीने के लिए आप स्ट्रॉ का प्रयोग कर सकते हैं। अमूमन 5 मिनट में इसे पलंग पर बैठकर या पलंग के पास ही खड़े होकर भी पी सकते हैं आप। अमूमन 5 मिनट में इसे ख़त्म कर दीजिए। वृद्ध या कमज़ोर व्यक्ति अधिकतम 15 मिनट में इसे ख़त्म कर सकते हैं। यदि पिछली क्लींजिंग में पथरियाँ नहीं निकली हैं तो आप आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड इस मिश्रण में मिला सकते हैं। मिश्रण पीने के तुरंत बाद धीरे से पीठ के बल बिस्तर पर लेट जाएं, वरना पथरियाँ नहीं निकलेंगी। बिस्तर पहले से तैयार करके रखें। सिर के नीचे मोटा तकिया लगा सकते हैं। सोचते रहें कि लीवर में क्या चल रहा होगा। 20 मिनट तक चुपचाप लेटे रहें। आपको ऐसा लगेगा जैसे पित्त वाहिकाओं में पथरियाँ बच्चों की ट्रेन की तरह चल रही हैं, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि इप्सम सॉल्ट ने पित्त वाहिकाओं को रिलैक्स कर दिया है। अब बस सो जाइए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अगली सुबह उठते ही इप्सम सॉल्ट के घोल की तीसरी खुराक भी पी जाइए। ध्यान रहे कि खुराक 6 बजे से पहले नहीं लें। यदि आपको अपच या उबकाई सी आ रही हो तो थोड़ी देर रुककर खुराक ले सकते हैं। आप पुनः सो या लेट भी सकते हैं। 2 घंटे बाद इप्सम सॉल्ट के घोल की चौथी और आखिरी खुराक भी आप पी जाइए। आप फिर लेट सकते हैं। 2 घंटे बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। पहले फ्रूट जूस पीजिए। आप इसमें आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड मिला सकते हैं। ज़्यादा स्टोन्स निकलेंगे।
आधे घंटे बाद कोई फल खा सकते हैं। 1 घंटे के बाद हल्का भोजन कर सकते हैं। दिन में पेरिसाइड प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। शाम तक आप बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे। आपको बधाई हो, आपकी पथरियाँ बिना शल्य के निकल गई हैं। यह सब कैसे हुआ? सुबह आपको दस्त लगेंगे, हल्की सी मरोड़ी भी लग सकती है। आप कोमोड में एक छलनी रख सकते हैं। पथरियाँ हरे रंग की होती हैं। कोलेस्ट्रॉल और ग्रीस के कारण पथरियाँ पानी पर तैरती हुई दिखाई देती हैं। 2000 पथरियाँ निकल जाने पर समझिए कि आपका लीवर साफ हो गया है और तभी आपकी एलर्जी, पीठ का दर्द या बसाइटिका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। पहले क्लींज के बाद कुछ दिन आपको फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही ऊपर की पथरियाँ नीचे आ जाएंगी आपको पुनः तकलीफ़ होने लगेगी। इसीलिए हर 2 हफ्ते में क्लींज करते रहिए। जब आप बीमार हों तब क्लींजिंग नहीं करें। कभी कभी पित्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पथरियाँ नहीं बनती हैं। ये कचरे की तरह दिखाई देते हैं और कोमोड में पानी पर मटमैले रंग के क्रिस्टल्स तैरते हुए दिखाई देते हैं। इनका भी उत्सर्जन ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ एक और विकल्प है, उस पर ध्यान दे लीजिए। आप 6 बजे की इप्सम साल्ट की खुराक नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ नियमानुसार चलेगा। इप्सम साल्ट की एक खुराक कम देने पर भी कुछ लोगों की पथरियाँ निकल जाती हैं। यदि नहीं निकलें तो अगली बार 4 खुराकें लें। तेल और ग्रेप फ्रूट के मिश्रण में आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड डालकर अच्छी तरह घोल लें। दूसरे दिन सुबह भी जूस में आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड डालकर पिएं। तीसरा है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड कैंसर के रोगियों को कैफिक एसिड नहीं देते हैं। ग्रेप फ्रूट में भी कैफिक एसिड होता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करें। इसके बदले आप एप्पल जूस का प्रयोग कर सकते हैं और तेल तथा जूस के मिश्रण में आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड का प्रयोग अवश्य करें। यदि पथरियाँ नहीं निकलें तो 180 ml पानी की जगह 140 ml या 160 ml पानी का प्रयोग करें। लीवर क्लींज पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। ये डॉक्टरों ने 500 से ज़्यादा लोगों का लीवर क्लींज किया है। इनमें कई लोग काफ़ी वृद्ध थे। एक भी रोगी को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा था। किसी को दर्द नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग क्लींज के बाद 1-2 दिन तक बीमार रहे, परंतु इन सभी ने पेरिसाइड का मेंटेनेंस प्रोग्राम ठीक से नहीं किया था। इसीलिए पहले लीवर और किडनी क्लींज करने पर जोर देते हैं, इसके बाद ही करें, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी भरी प्रक्रिया है। खुद से अगर आप सक्षम हैं तो खुद से ना करें, डॉक्टर्स के निगरानी में कराएं तो ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि बेहद ये सूक्ष्म काम है, इसलिए सावधानी पूर्वक करें, आपको लाभ होगा। लीवर को क्लीन करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अनेकों बीमारियों से खुद ब खुद बचे रहेंगे और दूर रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।